बीएनएस में इतना कड़ा सजा का प्रावधान के बावजूद, इसके अलावा 2012 में पॉक्सो एक्ट बनने के बाद भी महिलाओं और बच्चियों पे जो अत्याचार और बलात्कार का जो मामला है वो समाज में कमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन इसकी घटना में बढ़ोतरी हो रही है और रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसे मामले आते रह रहे हैं। मतलब बीएनएस के बाद पॉक्सो एक्ट बनने के बाद भी ऐसे अपराधों में कमी नहीं आई है। रोज कुछ न कुछ मामला महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार के रूप में हमें सुनने को मिलता है। कुछ मामले जो होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनका मीडिया पे प्रचार हो जाता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दब के रह जाते हैं, लेकिन घटना लगातार घट रही होती है। चूंकि कानूनविदों का मानना है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी जो 2012 में निर्भया कांड के बाद बना था, उसमें भी कुछ ऐसी नई सजा का प्रावधान नहीं है, कुछ ऐसे कठिन सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें वही प्रावधान किया गया है जो ऑलरेडी बीएनएस में है, चाहे जो पहले के आईपीसी थे उसमें है। इसलिए ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में अभी 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के महिला एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती महालक्ष्मी पवनी द्वारा एक पीआईएल दाखिल किया गया है। पीआईएल मतलब जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। इस पीआईएल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच में चल रहा है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अब इस पीआईएल में ये जो जनहित याचिका पिटीशन है उसमें दो मांगे प्रमुख रखी गई है। पहली मांग ये है कि जितने भी ऑनलाइन पोर्नोग्राफी मटेरियल हैं, साइट्स हैं, सब पर पूरी तरह से बैन हो। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्नोग्राफी मटेरियल्स और साइट्स पे बैन लगा रखा है, लेकिन इस याचिका में यह मांग किया गया है कि पोर्नोग्राफी चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस साइट पे हो, हर तरह से ये भारत में बैन होना चाहिए। इसका हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे समाज के युवा जो हैं वो दिशाहीन हो रहे हैं। क्योंकि आज के फ्री इंटरनेट सेवा के कारण ये बहुत सारे साइट्स जो हैं, पोर्नोग्राफी साइट्स, वो इजीली एक्सेसिबल हैं, जो कि बच्चों के दिमाग पे निगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिससे बच्चा क्राइम करने के लिए या इस तरह के क्राइम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे साइट पे पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। दूसरी जो मांग इस पीआईएल में की गई है कि यौन उत्पीड़न के केस में जो यौन अपराधी हैं उनकी सजा बढ़ाई जाए, उनकी सजा कुछ डिफरेंट किया जाए और ऐसी सजा हो कि उसे जिंदगी भर याद रहे या कभी दोबारा वो ऐसी घटना कर ना पाए। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे अपराधी को, ऐसे व्यक्तियों को जिनका ये अपराध सिद्ध हो चुका है, जो अपराधी बन चुके हैं, जो अपराधी माने जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा, इनको नपुंसक बना दिया जाए और इनका अंडकोश बाहर निकाल दिया जाए, ताकि ऐसी विभत्स घटना ये करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह भी मांग किया गया है कि ऐसे यौन उत्पीड़न की घटना में बालिग और नाबालिग का अंतर खत्म कर दिया जाए और दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान हो। यह जो पीआईएल दाखिल किया गया है वो निर्भया कांड के 12वें पुण्यतिथि पर किया गया है। उस दिन निर्भया बलात्कार एंड हत्याकांड का 12वां पुण्यतिथि था और इस अवसर पर यह पीआईएल को दाखिल किया गया। चूंकि निर्भया कांड होने के 12 साल बाद भी और निर्भया कांड के बाद पॉक्सो एक्ट बनने के बाद भी अभी तक यौन उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं देखी गई है। ऐसे लोगों का मनोबल आज भी बढ़ा हुआ है और ऐसी घटनाएं लगभग रोज कहीं ना कहीं होती रह रही है। निर्भया हत्याकांड में हमने देखा कि बाकी सारे एक्यूज्ड को तो मृत्युदंड मिल गया, आखिर लंबे समय के बाद मिला, लेकिन उन्हें सजा मिल गई। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति
जो कि नाबालिग माना गया था। कुछ महीनों के चलते वो उसे नाबालिग करार दिया गया था और वो व्यक्ति बाल सुधार गृह में रहने के बाद और उसे छोड़ दिया गया। आज वो समाज में फ्री होके स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। इस लड़के को बालिग होने में महज कुछ महीने ही रह गए थे जब ये इस घटना का अंजाम दिया और पूरी घटना में इस लड़के ने जो विभत्स काम किया, जो सबसे गंदा काम किया था, वो इस लड़के ने ही किया था और वही लड़का आज समाज में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसी सजा का प्रावधान है, कठिन सजा का प्रावधान है, इसलिए वहाँ बलात्कार नहीं के बराबर होते हैं। खाड़ी देशों में तो इसका सजा जो है वो बहुत ही भयानक है। लेकिन अभी हाल ही में इटली ने अपने न्यायिक व्यवस्था में ये चेंज करते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति बलात्कार के अपराधी होंगे उसे नपुंसक बना दिया जाएगा और उसके अंडकोश निकाल दिए जाएंगे। इसी तर्ज पर भारत में भी इस बात की मांग की गई है कि ऐसे व्यक्ति जो बलात्कार की घटना में जिसे सजा मिली हो, जो बलात्कार का अपराधी है, ऐसे व्यक्ति को बाकी सजा के साथ साथ नपुंसक बना देने का भी प्रावधान किया जाए, उसके अंडकोश बाहर निकाल दिए जाए। यदि सजा का ऐसा कड़ा प्रावधान हमारे न्याय व्यवस्था में हुआ होता तो निर्भया बलात्कार और हत्याकांड के बाद फिर आरजीकर जो हत्याकांड हुआ वो करने का लोग हिम्मत नहीं करते। इस बीच में और कितने सारी ऐसी घटनाएं घटी है जो कि मीडिया से बाहर रहा है और मीडिया में इस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पाया है। तो इस PIL में जो प्रस्ताव की मांग किया गया है, मुझे तो एक तरह से अच्छा लगा। यदि दोषी को वाकई में जो दोषी व्यक्ति है उसके साथ यदि ऐसी सजा का प्रावधान होता है तो ये बहुत स्वागत योग्य है। आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या बलात्कार जैसे आपराधिक मामले में ऐसी सजा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।